जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है मुजक्का गांव में। आपको मैं बता दूं कि मुजक्का गांव में उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि आरक्षण की बात होती है। सभी जगह आरक्षण की बात होती है। कहीं देखा जाए तो राजनीतिक जो नेता होते हैं वो कहीं ना कहीं स्टेज पे आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन जनता तक कितना आरक्षण पहुंचता है, अपंग आदमी को कितना आरक्षण मिलता है, कितना उसको फैसिलिटी मिलता है सरकार के द्वारा, वो सबसे पहले हम आज मुजक्का गांव में ही एक मास्टर साहब हैं मुस्लिम समुदाय से, उन्हीं से समझते हैं कि आरक्षण का मतलब क्या है और आरक्षण अपंग आदमी को मिलता है या केवल बातें बातें होती है। तो सबसे पहले मास्टर साहब आप अपना परिचय बताइए हमारे दर्शकों को। नमस्कार सर, न्यूज़ 24 को मैं स्वागत करता हूं। और आरक्षण की बात जहां तक कि कहा जाता है तो हम लोग का आरक्षण किसी भी प्रकार का कोई मिल पाता है थोड़े, ये तो हवाई बन करके ऐसे ही पड़ा हुआ है। और हम तो डीएलएड करके अभी तक के बैठे हुए हैं और उसमें ये ओबीसी का 82 नंबर में पास करना है और हमको भी 82 नंबर में पास करना है। तो हमको हैंडीकैप का आरक्षण मिला कहाँ? उसमें तो सिर्फ जो है हवाई बात है, उसमें तो हमको आरक्षण मिल नहीं पा रहा है। अच्छा, जो स्वस्थ आदमी है ओबीसी में उसको भी 82% मार्क्स चाहिए और आप अभी अपंग हैं, उसके बावजूद भी हैंडीकैप में भी आपको 82% ही लाना है, तो फिर आरक्षण तो कोई मतलब नहीं है। हमको तो आरक्षण मिला नहीं, इसलिए कि 82 में उसको भी मतलब जो है सेलेक्ट किया जाएगा। जी। और हमको भी 82 में सेलेक्ट किया जाएगा। जी। तो हैंडीकैप का हमको आरक्षण मिला कहाँ? नहीं, बिल्कुल ये तो सरकार जो है से झूठ मूठ के हम लोग को बुड़बक बना रही है। तो ये तो सरकार जैसे आज पक्ष में हो या विपक्ष में हो, जितने भी सरकार, एनडीए का सरकार या इंडिया गठबंधन का सरकार जितने भी हैं, सभी सरकारें यही बात करती है कि हम जनता को सुविधा दे रहे हैं, हैंडीकैप को अलग सुविधा दे रहे हैं, इस तरह की तो सभी बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई नेता पर विश्वास कर सकते हैं या कोई पार्टी पर विश्वास कर सकते हैं कि हमें आरक्षण मिल जाए? देखिए, सभी पार्टी लोग जब इलेक्शन का टाइम आता है तो जनता याद आता है, और जैसे ही इलेक्शन जब समाप्त होता है तो जनता जो है क्या कर रही है नहीं कर रही है ये सब समाप्त हो जाता है। सब लोगों को लगता है पार्टी लोग के कि हम ज्यादा कर रहे हैं पब्लिक के लिए, लेकिन पब्लिक के लिए कोई कुछ नहीं करता है। जब इलेक्शन का टाइम आता है तो पब्लिक के प्रति जो है उन लोगों का झुकाव होता है कि हम इन लोग के ज्यादा मददगार हैं, और जातिवाद ये वो लन फन करके अपना सीट लाने के लिए जो है ये लोग अपना काम करते हैं। अच्छा, सबसे एक प्रश्न और उठ रहा है कि जो आपने जातिवाद कहा और धर्मवाद की बात कहा आपने, तो सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि जब वोट का समय आता है, चुनाव का समय आता है, तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है उस समय कभी हिंदू खतरे में हो जाता है तो कभी मुसलमान खतरे में हो जाता है, और जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है तो हिंदू भी खतरे से बाहर हो जाता है और मुसलमान भी खतरे से बाहर हो जाता है। तो क्या है सच्चाई बात है कि हिंदू मुसलमान खतरे में है या फिर हिंदू खतरे में है? देखिए, न हिंदू खतरे में है न मुस्लिम खतरे में है। ये नेता लोग आव भाव बना करके और पब्लिक को जो है गुमराह करके और वो अपना सीट लाने के लिए जो है ना, ये जो है हकीकत बात को छुपा करके और जो है अपना सीट लाने के लिए जो है ना ये लोग ऐसा काम करते हैं कि आज मुस्लिम खतरे में है, हम आ जाएंगे तो मुस्लिम को बचाव करेंगे, समाज के बचाव होगा। इस तरह की कोई ये मतलब जो है बात नहीं है। ये जो है सिर्फ पब्लिक को गुमराह किया जाता है अपना सीट लाने के लिए। अच्छा सर, तीसरी प्रश्न यह है कि जैसे कहा गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, हर घर में वो कहा जाता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन जैसे मुस्लिम समुदाय में एक है कि बच्चा का बंध्याकरण नहीं होता है। वो उनका कहना होता है कि यह अल्लाह का देन है और अल्लाह जब तक देते रहेंगे जब तक बच्चा आते रहेंगे। लेकिन क्या है कि जैसे अगर छोटा परिवार होता है तो वह परिवार को सही शिक्षा मिल पाता है, सही से उसको व्यवस्था हो पाता है, खुश रह पाता है। और अगर मान लीजिए घर में इनकम 2000 है और 15 बच्चे हैं तो न बच्चे को लालन पालन हो पाता है और न खुद को लालन पालन होता है। तो क्या यह कुरान में तो है नहीं कि कुरान में, जैसे कुरान में कहीं नहीं ये मेंशन है कि अल्लाह का देन है,
ये हमारी और आपकी परंपराओं का देन है, तो इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, हम लोगों का धर्म में ये है कि ये नसबंदी कराना जिसे लोग कहते हैं, तो हम लोग का धर्म में ये है कि नहीं, इस तरह का कुछ नहीं करना है। और जो भी हो, मतलब जो है जितना भी जनसंख्या बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए जो है ना, हम लोग का धर्म में इस तरह सा कोई ये नहीं है कि उसको रोका जाए। जितना हो सके उतना अपने आप से सक्षम बरतना चाहिए, और उसके अलावे जो है अपना बच्चा को बंद करने के लिए हम लोग का धर्म में इस तरह का कोई ये सर, आपके धर्म की बात है तो आपके कुरान में ये लिखा हुआ है कि नफ्स पे काबू पाना। जो नफ्स जो कहा गया है वो आप खुद समझते हैं कि नफ्स किसको कहा जाता है, तो नफ्स पे काबू पाना मतलब क्या होता है? नफ्स पे काबू पाना के मतलब ये हुआ कि अपने आप से सुरक्षित रहना, और अपने आप पर मतलब जो है संयम बरतना, समझदारी से काम लेना। समझदारी से, तो समझदारी वो कुरान में जो नफ्स पे संयम बरतना, तो ये आपको कुरान यही शिक्षा दे रहा है, या फिर हम नहीं कहते हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आपका कुरान ये कह रहा है, लेकिन कुरान जो है, कुरान के माध्यम से जो नफ्स पे कब्जा करने की बात आती है तो उसमें यही कहा जाता है कि जैसे बताया गया है कि आप खुद समझदार हैं, और समझदार हैं तो जितना छोटा रहिएगा उतना ही सुखी रहिएगा, उतना ही शिक्षित होइएगा। चलिए, अब ये तो हो गया। और तीसरी प्रश्न यह है कि कहीं भी कुछ बात विवाद होता है तो सबसे पहले मुस्लिम समुदाय को आतंकवादी कहा जाता है। आपको देखे होंगे कहीं भी कोई हमला होता है तो सबसे पहले कहता है कि मुस्लिम आतंकवादी है। तो क्या मुस्लिम सच्चाई में आतंकवादी होते हैं या फिर बदनाम है? देखिए, मुस्लिम को बदनाम कराने के लिए बहुत सारे तरह का अफवाह उड़ाया जाता है। मुस्लिम न आतंकवाद है, और न बदमाश है, न चोर है। मुस्लिम जब भी मांग करती है तो अपने हक की लड़ाई लड़ती है, और वो अपना हक मांगता है, और वो अपना हक मांगने के ये में जो कुछ भी होता है तो उसी चीज को एंटी पार्टी लोग या और दूसरे पार्टी लोग जो है बदनाम करने के लिए मुस्लिम को कहते हैं कि ये लोग आतंकवाद हैं, जबकि इस तरह की कोई भेदभाव नहीं है। और हिंदू और मुसलमान दोनों आपस में मिल करके लोग रहते हैं। ये सिर्फ जो है पार्टी लोग जो है इस चीज को भेदभाव पैदा करके और उस चीज को जो है नफरत डालना चाहते हैं कि मुस्लिम और हिंदू में हमेशा जो है टकराव पैदा रहे, ताकि हमारे कुर्सी बचा हुआ रहे। अभी कुछ दिन पहले एनडीए ने वक्फ बोर्ड पे संशोधन बिल लाया और उस बिल पास हुआ। उसके बाद कुछ मुस्लिम समुदाय में आक्रोश पैदा हुआ। उनका कहना है कि यह जो संशोधन हो रहा है मुस्लिम का जमीन छीनने का काम किया जा रहा है। तो क्या आप कह सकते हैं कि कुछ मुस्लिम समुदाय इससे खुश भी हैं और कुछ नाखुश भी हैं? तो क्या यह जो सरकार ने कदम उठाया है, क्या यह कदम गलत है या फिर सही? ये जो ये सुन्नी वक्फ बोर्ड का ये जो कदम जो उठाया गया है और उसमें जो संशोधन करने की जो बात जो कही जा रही है वो सब सरासर जो है गलत है। इसलिए कि धर्म से किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। राजनीतिक अपने जगह पर है और धर्म अपने जगह पर है। राजनीतिक को धर्म से जोड़ा जाए ये सरासर गलत है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का मतलब ये हुआ कि पहले का वक्त जो हमने कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, वो दे दिया, और वो हम लोगों का ये जो है अपना कमेटी जो है अपना कमेटी करेगी। ये नहीं कि ये जो है से ये सरकार इस चीज में बदलाव लाए या उसको छेड़छाड़ करे, ये सरासर गलत है। सर, आप कह रहे हैं कि छेड़छाड़ गलत है, लेकिन कुछ मुस्लिम समुदाय में ही मैंने इंटरव्यू किया था तो उनका कहना था कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड ने कुछ आपसी ये जमीन था कि उस पे जो इनकम, उस जमीन पे जो इनकम हो, उस इनकम गरीब समुदाय में, मुस्लिम समुदाय में ही जो गरीब हैं उनके उस पैसे से उनको मदद किया जाए, या फिर जो जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है या कुछ प्रॉब्लम है उनको वक्फ बोर्ड से बिल पास करा के उनको जमीन दिया जाता था। लेकिन अब कुछ लोग मुस्लिम समुदाय कहते हैं कि जो वक्फ बोर्ड है वो खुद उस जमीन को कब्जा कर रहा है। अगर यह संशोधन हुआ है तो सही हुआ है, तो क्या कुछ आदि जो मुस्लिम कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं? देखिए, सरकार जो
पब्लिक की बात करती है और ये सुविधा की बात करती है, तो सरकार के पास तो ऐसे ही दुनिया भर का जमीन जो है ये पड़ा हुआ है। पब्लिक के, गरीब के अगर मदद करना चाहती है सरकार, तो उसके पास तो काफी अफराद जमीन है। वो तो अपने तरफ से भी गरीब के रहने के लिए आवास दे सकता है ये जमीन। इसमें तो छेड़छाड़ करना हमारे समझ से जो है ये बिल्कुल गलत है। चलिए देखिए, सर, अगर मान लिया कि कुछ लोग ये मुस्लिम कहते हैं कि ये सही है और कुछ लोग कहते हैं कि गलत है। एक आईना ले लीजिए, आईना में जिसका जिस तरह से चेहरा रहेगा उसी तरह से ना उसका शक्ल नजर आएगा। इसलिए उसको अगर लग रहा है कि सही है, तो उस तरह का उसके पास दिमाग है, वो समझ रहा है कि सही है तो सही है, लेकिन हमारे समझ से सही नहीं है। इसलिए जाते जाते आपसे यह पूछ लेते हैं सर कि उम्र भी आपकी 35-40 तो हुई। जी, ये 33 बरस। 33 बरस में आपने एनडीए का भी राज देखा, कांग्रेस का भी राज देखा, बिहार में आरजेडी का भी राज देखा, लेकिन आप एक कम से कम बताइए कि जो शासन पहले चल रहा था और अभी शासन चल रहा है, क्या दोनों का शासन में, कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो है भ्रष्टाचार का शासन चल रहा है, क्या पहले का शासन और अब के शासन में क्या अंतर दिखता है? देखिए, अभी तो हमारे समझ से ये जो शासन जो पहले कांग्रेस जो चला रही थी वो हर टॉपिक पर सही था। आज सिर्फ तो इतना दिनों से यही हम देख पा रहे हैं कि सिर्फ जो है हिंदू मुस्लिम गौ हत्या बंद करो, तो ये आतंकवाद है, मुस्लिम आतंकवाद है, यही तो देख रहे हैं। कांग्रेस के टाइम में तो इस तरह की कोई भेदभाव नहीं थी। अगर मान लिया कि कहते हैं लोग कि गौ हत्या बंद करो, तो गौ हत्या बंद करने की जो बात जो कही जाती है, तो गौ हत्या बंद करने के लिए चिल्लाने की क्या जरूरत है? उसका लाइसेंस रद्द कर दीजिए, लाइसेंस रद्द कर दीजिए, गौ हत्या ऑटोमेटिक बंद। यहाँ तो बंद करना है नहीं, यहाँ तो बंद करना है नहीं, ये तो आपस में बोल करके लड़वाना है आपस में, हिंदू मुस्लिम। हम अगर मंदिर में रात दिन पूजा करते रहें और मस्जिद में रात दिन तिलावत करते रहें और एग्जाम के टाइम में हम एग्जाम न दें, तो क्या पास कर जाएंगे? नहीं। तो इसलिए जो है से वो धर्म तो है, धर्म अपने जगह पर है, लेकिन मेहनत करना तो हमारा फर्ज बनता है ना। मेहनत करेंगे तभी तो फल मिलेगा। लोग कहते हैं कि हमने मंदिर बना दिया, तो मस्जिद यहाँ ये ऐसे कर दिया, तो किसी भी धर्म में छेड़छाड़ करना हमारे समझ से बिल्कुल गलत है। चाहे तो हिंदू धर्म हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो या मुस्लिम धर्म हो, धर्म में किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक अपने जगह पर है, धर्म अपने जगह पर है। सर, आपने जो कहा कि कांग्रेस की राज में सही होता था, सब्जी जो भी हो रहा था, जहां जहां हो रहा था वो सही हो रहा था, लुभाव था आपका भी हम मानते हैं कि सही हो रहा था, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ लोग, अब यही जनता जो है वो कहते हैं कि कांग्रेस के राज में आतंकवादियों का बोलबाला था, एनडीए के राज में नरसंहार कम हो रहा है, कहीं भी बम ब्लास्ट कम हो रहा है। जैसे हम नहीं बता रहे हैं, ये आम पब्लिक ही बोलते हैं। तो क्या ये जो एनडीए के शासन में बम ब्लास्ट कम हुआ है? लोग कह रहा है कि बम ब्लास्ट कम हो रहा है और कांग्रेस में ज्यादा हो रहा था। और कांग्रेस, अब हमें तो लगता है कि जो हमें समझ में है वो हमें समझ में आता है कि सरकार कोई भी हो, शासन कड़ा होना चाहिए, लेकिन आपको क्या हिसाब से लगता है? सरकार किसी के भी हो, पब्लिक के प्रति उसकी झुकाव होनी चाहिए। पब्लिक हमेशा शांति खोजती है, शांति खोजती है, चाहे किसी का सरकार हो। क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद एजाज अनवर हुआ। तो मैंने मुजक्का गांव से खास बातचीत रखा, जो कि आरक्षण की बात होती है, सभी पार्टी करती है आरक्षण की बात। जब आरक्षण की बात होती है तो रोड जाम हो जाती है, बहुत विकराल रूप ले लेता है। लेकिन आरक्षण क्या है और आरक्षण किसको चाहिए, वो मैंने आरक्षण वाले व्यक्ति से ही बात किया। जैसे देख सकते हैं इनका दोनों हाथ हैंडीकैप है, कमर से भी हैंडीकैप है और पैर से भी हैंडीकैप है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हमें 82% अगर ओबीसी जनरल को भी चाहिए और 42% हमें भी मार्क्स लाना है, तो फिर हमें हैंडीकैप का बेनिफिट क्या मिलता है? हमें तो कोई ऐसा बेनिफिट नहीं मिलता है। लेकिन आप अपनी राय अवश्य करेंगे, लाइक शेयर करना भूले। जय हिंद, जय बिहार।